Good afternoon, student. Today we discuss about social science. The topic सामाजिक अध्ययन का कार्यक्षेत्र मीन्स स्कोप ऑफ सोशल साइंस. देखिए, सबसे पहले हमें स्कोप का मीनिंग पता होना चाहिए कि स्कोप होता क्या है. स्कोप का जो अर्थ है वो एक विस्तार, पूर्णतः यह विषय वस्तु की क्रमबद्धता से लिया जाता है जिसमें बहुत सी विविधताएं होती हैं, जिसमें शिक्षा की अनुभूतियों का उसके अंदर अध्ययन किया जाता है ताकि हम उस विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचा सकें. क्षेत्र किसी विषय के विस्तार को बोला जाएगा. जो स्कोप बोला जाएगा वो किसी भी जो है विषय के विस्तार को बोला जाएगा, साथ साथ उसके संघनता को बोला जाएगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेसता को, बड़े बड़े लेवल को जो है बोला जाएगा. विस्तार का यहां पे अर्थ विषय तथा अनुभवों की संख्या है, क्योंकि जिस चीज का जितना विस्तार होगा वो चीज हमें उतना ही अनुभव क्या है सिखाती है. साथ साथ विद्यार्थियों, सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों का अगर देखा जाए तो उनका जो स्कोप है, जो विस्तृत क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है ना, जिसमें हमें निम्नलिखित चीज़ों के बारे में पता चलता है. सबसे पहले पहला पॉइंट है सामाजिक अध्ययन संपूर्ण मानव जीवन पर आधारित है. सामाजिक अध्ययन संपूर्ण मानव जीवन पर आधारित है. मीन्स सोशल स्टडी इज स्टडी टू होल ह्यूमन लाइफ. देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये हमें संपूर्ण मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन कराता है, ठीक है, जिसमें हम जो है वर्तमान में, भूतकाल में जो भी चीज़ें हमारे जो है एरिया में हो चुकी हैं उसके बारे में हमें ये अध्ययन कराता है. साथ साथ इसके अंदर मानव संबंधों को, इस विषय में मानव संबंध जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो जो है एक सेंटर फीचर की भूमिका निभाते हैं. कि सेंटर फीचर समझते हो, केंद्र विषय वस्तु की भूमिका वो निभा रहा होता है, जिसमें एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ ही नहीं, उसकी संस्थाओं के साथ भी संबंध. जैसे सामाजिक संस्थाओं में बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आपके हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, ये सारे सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है अध्ययन करते हैं सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत. इसके साथ साथ ये एक समूह का दूसरे समूह के बारे में भी क्या कराता है, अध्ययन कराता है. एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके से एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी के आपस में जो क्रियाकलाप है वो किस तरीके से मिलते हैं, जुलते हैं, या उनमें विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में. साथ साथ सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर हम सारे विश्व के संबंधों को अभी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना. देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जब एक जन्म लेता है तो वो पहले किससे जुड़ता है, अपने परिवार से. फिर उसके बाद वो अपने आस पड़ोस से जुड़ता है. फिर उसके बाद वो अपने गांव से जुड़ता है, गांव देहात में उसको पहचानते हैं. फिर वो अपने जिले से जुड़ जाता है. फिर वो अपने स्टेट से जुड़ जाता है, ठीक है ना. स्टेट से फिर वो अन्य स्टेट से जुड़ जाता है, और फिर उसके बाद वो राष्ट्र स्तर पर जुड़ जाता है, और राष्ट्र स्तर के बाद वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ता है. इट मीन्स ये सामाजिक अध्ययन की प्रक्रिया का विस्तार ही तो है, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें, और इनमें, इन सभी चीजों में हम मनुष्य के हर क्रियाकलाप का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं. और सामाजिक अध्ययन में जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे भी हाईलाइट किया है
कि ये विषय सामाजिक अध्ययन की शाखाएं हैं। इट मीन्स इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ, साहित्य हुआ, धर्म, दर्शन, कलाओं आदि का अध्ययन हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, सामाजिक अध्ययन तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरणों का अध्ययन। सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरणों का अध्ययन। टू स्टडी ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। देखिए, हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समाज से जुड़ी हुई हर क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साथ साथ ये हमें भौतिक वातावरण से परिचित कराता है, भौतिक चीज़ें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर भौतिक चीज़ें क्या होती हैं? भौतिक चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों के ज़रिए मनुष्य ने अपने जीवन को क्या बनाया? सरल बनाया। सपोज टू बी मकान भौतिक, आपकी गाड़ी भौतिक, आपका टीवी भौतिक, आपका एसी भौतिक। यानी कि जो चीज़ें मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों को करने और साथ साथ अपने जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोग में जो है वो लाया है, वो उसके लिए भौतिक चीज़ें। यहाँ तक कि बड़े बड़े कारखाने, मतलब ये सारा भौतिक उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये सब भौतिक चीज़ों में आता है, ठीक है। जिसमें देखिए, हम समाज से जुड़ते हुए इन चीज़ों से भी हमें जुड़ना पड़ता है, क्योंकि वी आर डिपेंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इन संस्थाओं पे हम क्या हैं? जुड़े हुए हैं। सपोज टू बी स्कूल एक संस्था है, उससे भी हम जुड़े हुए हैं और वो समाज से भी जुड़ा हुआ है। स्कूल समाज, समाज स्कूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में आती हैं और हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छात्रों में समुचित आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों और क्षमताओं का विकास करना। टू डेवलपमेंट होलसम हैबिट्स, एटीट्यूड्स, कैपेसिटी अमंग द स्टूडेंट। देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम उचित आदतों के प्रति सजग रहते हैं। अच्छी आदतें सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हमें सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ रुचियाँ, हमारा इंटरेस्ट, वो भी मैटर करता है, और हम कितने एबल हैं, कितने सक्षम हैं, वो भी चीज़ें हमारी सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हमें सिखाए। क्योंकि मनुष्य को सीधा, अगर कोई व्यक्ति, विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको किससे जुड़ना पड़ेगा? समाज से। सपोज टू बी आप डॉक्टर बनोगे तो कहाँ पे जुड़ोगे आप? सीधा किन का इलाज करोगे? मनुष्य का इलाज करोगे। तो मनुष्य भी तो सामाजिक है, पहले तो वो सोशल क्रिएचर है, उसके बाद आपका पेशेंट या आपका पेशे से वो बिलोंग रखता है। आप इंजीनियर हो, पढ़ लिख के आप इंजीनियर बन गए, फिर आपने सड़कें बनाई, आपने उद्योग स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई। किसके लिए बना रहे हो? मनुष्य के लिए बना रहे हो। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी। इसके साथ साथ आप कोई भी जो है सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत किसी फील्ड में चले जाओ, सीधा आपकी सोसाइटी से जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नई नई घटनाओं का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं, मीन्स स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स। देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम जो है नई नई घटनाओं की, नई नई इवेंट्स की जानकारी हासिल करते हैं। आज कहीं कोई घटना घटित होगी, घटना कहाँ घटित होती है? समाज में। कोई भी घटना घटित होती है वो कहाँ होती है? समाज में। समाज से बाहर तो नहीं। कभी सुना है कि समाज से बाहर भी कोई घटना घटित होगी? नहीं, क्योंकि आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, वो भी समाज है, वहाँ भी सामाजिक लोग रहते हैं। आप अपने स्टेट से बाहर कहीं भी रह रहे हो, वहाँ भी समाज है। आप अगर विश्व स्तर पर भी जुड़ रहे हो, किसी फॉरेन कंट्री में भी गए हो, वहाँ भी क्या है?
समाज। इट मीन्स कहने का मीनिंग ये है, और घटनाएं समाज में ही घटती। तो कहने का मीनिंग है सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हमें नई नई घटनाओं की जानकारी मिलती है। घटनाएं कैसी भी हो, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो मेडिकल सिस्टम से जुड़ी हुई हो, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से जुड़ी हुई हो, यानी कि कोई भी आविष्कार होता है, कोई भी मतलब वो सब क्या है, समाज से जुड़ा हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, वो है अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना, मीन्स टू इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये विषय अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ भी हमें सिखाता है। हमारा देश कहीं ना कहीं अगर आज पहचान है तो हमारे देश में नहीं, विश्व में पहचान। इट मीन्स विश्व के साथ हमारा कैसा रिलेशन है। विश्व में बहुत से देश हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ कैसा हमारा संबंध है, किस तरीके का हमारा रिलेशन है, कैसे हमें संबंध रखने चाहिए, क्या चीज़ें प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हमारे संबंध अच्छे हो सके, हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए सोसाइटी में जिससे कहें कि हाँ, इंडिया एक बहुत ही क्या है, ग्रेट कंट्री है। तो कहने का मीनिंग ये है कि आज हमें जो है ये सामाजिक अध्ययन विषय ऐसा है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ भी सिखाता है। सामाजिक अध्ययन में ही सिखाया जाता है हमें क्या रहना चाहिए, लोकतांत्रिक गुण हमारे अंदर होने चाहिए। लोकतांत्रिक क्वालिटी कौन सी होती है, कौन सी होती है? समानता, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समझ रहे हो। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ ये हमें एक देश का दूसरे देश के साथ हमारा क्या नज़रिया रहना चाहिए, कैसी सोच रहनी चाहिए, कैसा एग्जाम्पल हमने फिट करना है, किस तरीके का एग्जाम्पल हमने देना है, तो ये सारी बातें वहाँ हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अन्य अनेक बातों का व्यावहारिक अध्ययन, मीन्स प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट रिसोर्स। देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय में हमें बहुत सी बातें भी कंफर्म होती हैं, सपोज टू बी हमारे चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग हमारा किस तरीके से होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें एक जो है कॉर्पोरेशन की भावना, सद्भावना, सत्यनिष्ठता, कर्तव्यपरायणता, ये जो हम व्यवहार में लेके आते हैं, जो हमारी बिहेवियर थॉट्स प्रोसेस होता है, वो सारी बातें हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ हमारा सामाजिक अध्ययन का लगभग जो है स्कोप यहाँ पे फिनिश भी होता है, ठीक है। बाकी कल हम इस टॉपिक को और भी थोड़ा सा बताएंगे, समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।